अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वो मुझे नहीं पता ये वीडियो कब आपको दिख रहा होगा, बट ओके। सो अभी तक ये जो सेशन हमारा चला, हमारा इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि सभी स्कूल्स में जो आप लोग पढ़ रहे हो रेस्पेक्टिव स्कूल्स में, तो वहाँ आपका जो सेशन चल रहा है ना, वो सब अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स के आसपास तक आ चुका है। तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि सर अभी तक तो हाफ ईयरली एग्जाम आ चुका, बट वी हैव नॉट स्टार्टेड येट प्रिपरेशन। हम लोगों ने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से अभी तक स्टार्ट नहीं किया। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं कि सर हम आपके पास आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं उन सभी बच्चों को गाइडेंस दे दूं थ्रू वर्चुअल मोड। ठीक है। तो मान लेते हैं कि अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया। ठीक है। जो कि आपको कर देना चाहिए था, बट आप लोगों ने नहीं किया है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो अगर अच्छे से हम लोगों ने प्रिपेयर किया नहीं, और चैप्टर्स हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि नियरली आपके बुक में जितने चैप्टर्स हैं उसका आधा तो आएगा। ठीक है, उसका हाफ तो आएगा ना, दैट्स व्हाई इट इज हाफ ईयरली एग्जाम। तो अब अगर मैं इस बुक की बात करूं, तो इसमें भी जितने चैप्टर्स हैं, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, और इसमें भी जितने चैप्टर्स हैं उसका आधा तो आएगा। ठीक है। तो कोशिश करते हैं आने वाले कुछ दिनों में हम करीबन आधा, हाफ, जितना ओवरऑल एक ओवरऑल सिलेबस जो होता है हाफ ईयरली एग्जाम्स का, वो हम कंप्लीट करें। ठीक है। तो उसी सीरीज में दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये पहला चैप्टर है जिसको मैं कह रहा हूँ कि इसको आज हम लोग कोशिश करते हैं कि हर क्वेश्चन वन बाय वन ना हो पाए तो भी एटलीस्ट उसके कंसेप्ट को तो हम क्लियर कर ही लें। ठीक है। और वो चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है। और रियल नंबर की जब भी हम बात करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले एक थ्योरम याद रखना ज़रूरी है। मैं डायरेक्टली उस थ्योरम पे आऊँगा और उसके अकॉर्डिंग ही मैं आगे बताऊँगा। ठीक है। क्योंकि वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ने से वैसे भी बहुत बच्चे जो है वो जल्दी बोर हो जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आप ही के भले के लिए मैं पॉइंट टू पॉइंट पे आता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, द फर्स्ट थिंग इज दैट आ जाते हैं थ्योरम 1.1, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इस बुक का स्टार्ट ही हो रहा है एक थ्योरम से। और वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। कहने का ये मतलब है, देखो चलो, हाँ, मुझे पता है कि हर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। हर कोई सोचता है कि यार ये क्या मतलब है मैथ पढ़ने का, बेकार में हम फंस गए मैथ पढ़ने के लिए। पर पढ़ना तो पड़ेगा। कुछ भी करोगे, माथा फोड़ोगे दीवार पे, बट पढ़ना तो पड़ेगा तुमको। सो इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि हर कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर के लिए नहीं कह रहा, हर कंपोजिट नंबर, जैसे मैं एक कंपोजिट नंबर का एग्जांपल ले लेता हूँ 6। मैं हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब 3 इंटू टू 6 ही होगा, ऐसा नहीं है कि 3 इंटू टू कुछ और भी हो जाए। यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, यानी कि 6 इक्वल टू 3 इंटू टू, अब मैं लिखूंगा 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, ये अलग नंबर हो गया भाई? नहीं, सेम नंबर है, अलग कहाँ हो गया? ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट। पता नहीं भाई, जब भी वीडियो बनाओ ये इरेज ही नहीं होता, समझ में नहीं आता क्यों। चलो कोई बात नहीं। सो आगे बढ़ते हैं और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कुछ और एग्जांपल्स लेके पहले समझ लेते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिना एग्जांपल्स के समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीजें। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया भी हुआ है, देख सकते हो, the prime factorization of a natural number is unique except for the order of its prime factor of its factors, like 2 into 3 into 5 into 7 and 3 into 5 into 7 into 2, they are same, right? So we can't say that they are different.
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। जैसे एक कंपोजिट नंबर मैं लेता हूँ 14, क्या मैं इसे प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट। कैसे? प्राइम नंबर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू, चाहे तो 1 भी लिख सकते हो वरना ना लिखो तो भी चलेगा। 2 इंटू 7 क्या होता है? 14। यहाँ 2 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। करेक्ट है? तो ऐसे ही हमको चीजों को समझना है। ठीक है, करेक्ट है, सभी को समझ में आ रहा है? ऐसे ही हमको चीजों को समझना है। In general, a composite number, see, in general given a composite number x, अब उसको हम फैक्टराइज करते हैं, x इक्वल टू पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री इंटू अप टू पी एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 32760 एक बहुत बड़ा कंपोजिट नंबर है और इसको अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो देखो देखो हमने लिखा, क्योंकि हमने 2 को 3 टाइम्स लिखा है 2 क्यूब दे दो, क्योंकि हमने 3 को 2 टाइम्स लिखा है तो 3 स्क्वायर दे दो, 5 इंटू 7 इंटू 13 कर दिया हमने, हम लोगों ने कर दिया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है ना, उसके बहुत एप्लीकेशन है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। देखो हम लोग को एफएलई एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाना है भाई। आधा साल बीत गया और अब हम लोग गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि और तुम्हारे पास सिर्फ हाफ ईयर्स है, यू आर इन क्लास 10, तो तुम लोगों के पास सिर्फ आधा साल है अपने 100% देने का। तो यहाँ पर तो हम ढिलाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी केयरलेस हियर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और एक सेकंड भाई, कहाँ भाग रहे हो? हम्म। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के क्या क्या एप्लीकेशन है? बहुत एप्लीकेशन यहाँ लिखा हुआ है। क्या एप्लीकेशन है देखें तो, कंसिडर द नंबर्स 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। क्या कभी 4 टू द पावर n में n के जगह मैं कोई ऐसा वैल्यू लगा सकता हूं क्या जिसमें कि डिजिट जो आएगा वो एंड होगा 0 से? देखो सीधी सी बात है, कोई भी चीज इफ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n वेयर टू एंड विद डिजिट 0, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। उसे 5 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर 0 से डिविजिबल होता है, सॉरी, कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 है वो 5 से डिविजिबल होगा। और 4 टू द पावर n में तुम जानते हो कि ये है 2 टू द पावर 2 स्क्वायर का पावर n। 4 तो 2 स्क्वायर होता है ना, 2 स्क्वायर का पावर n, यानी कोई भी चीज 2 के पावर में आना चाहिए, 5 के पावर में नहीं आना चाहिए। ओके, so the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 to the power n. So there is no natural number for which 4 to the power n ends with digit 0. ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसमें 4 टू द पावर n जो है वो 0 से एंड होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे ही चीज़ों को तुमको समझना है, और जब तुम समझ जाओगे तो तुम देखोगे कि भाई हाँ, ये उतना भी हार्ड नहीं है जितना लगता है। ठीक है, तो ये इजी है, बस तुम्हारे समझने के ऊपर है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट। एलसीएम एचसीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है पर कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या? 6 को वैसे ही करो जो हम करते हैं, प्राइम नंबर्स में ब्रेक करते हैं, या सिंपली ब्रेक करो उसको 2 इंटू 3। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? चलो पहले दोनों को हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो करें। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो 20 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 स्क्वायर इंटू 5। 6 का करते हैं तो 2 इंटू 3। करेक्ट है? ठीक है, चलो भाई। एचसीएफ अगर हमको निकालना है दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। इन दोनों में से कॉमन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। इन दोनों में जो कॉमन होगा उसका सबसे छोटा पावर वाले नंबर को हमको लेना है। जैसे मैं यहाँ देखूं तो
2 into 3 है इसका फैक्टराइजेशन में, 2 into 2 into 5, इन दोनों में कॉमन तो 2 ही है, 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 2 ही है। और 2 का भी यहाँ 2 स्क्वायर है, पर हम स्क्वायर नहीं लेंगे, हम 2 to the power 1 लेंगे। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ये हमेशा ध्यान रखना कि नाम तो है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर लेते हम स्मॉलर वर्जन है उसका, यानी कि स्मॉलर पावर को हम लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं LCM की बात करता हूँ, व्हाट इज LCM? LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। इसमें तुमको कॉमन नहीं देखना, इसमें जो कॉमन है उसका सबसे बड़ा पावर लेना है, और साथ ही साथ जो कॉमन नहीं है उसको भी लपेट लेना है भाई, उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है। यानी सीधी बात है कि इन केस ऑफ HCF LCM व्हाट यू विल डू, यहाँ पर हम दोनों, अगर हम इन दोनों फैक्टराइजेशंस को देखें तो 2 स्क्वायर एंड हेयर 2 कॉमन है, 2 तो कॉमन है, पर हम 2 स्क्वायर को लेंगे, बड़े पावर को लेंगे, और साथ ही साथ जो कॉमन नहीं है, जैसे 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, तो उसको भी इंक्लूड कर देंगे। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 15, 4 इंटू 15 दैट इज 60। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सब लोगों को ध्यान से समझना चाहिए व्हाट इज LCM एंड HCF। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार और ध्यान से समझ लेना, आ जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो भाई मिस नहीं कर सकते, एक क्वेश्चन तो इससे उम्मीद करके, मतलब उम्मीद करोगे कि आएगा ही आएगा, दैट इज LCM इंटू HCF। अगर मैं 2 नंबर का LCM और HCF निकालता हूं, if I am finding LCM and HCF of 2 numbers, then it is equals to product of those numbers। 2 नंबर हैं, उनके LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। अच्छा, पहले तो यहाँ पर हमको HCF निकालना पड़ेगा और फिर हम उसको, उसका LCM निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखते हैं जैसे कि हमको दिखे ये 96 और 404 जो है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 24, 2 12, 2 6, ठीक है, फिर 2 3, समझ में आ रहा है बात? वैसे ही अच्छा चलो इसमें पहले देख लेते हैं। 96 का अगर हम करें तो 2 to the power 5 into 3 आया। 404 को वैसे ही करूंगा, 2 2 जा 4, 2 0 जा 2 1 जा, ऐसे कर करके, तो 2 स्क्वायर इंटू 101 आया। इन दोनों में, क्योंकि हमको पहले HCF निकालना है, तो इन दोनों में हम सिर्फ कॉमन को ही देखेंगे, HCF, और वो भी छोटा, तो 2 स्क्वायर, यही तो निकल रहा है, 2 to the power 5 एंड 2 स्क्वायर, ये इसमें 2 कॉमन है, बट हम स्क्वायर छोटे वाले को लेंगे, 2 स्क्वायर 4, 4 HCF हो गया। अब अगर हमको HCF पता चल गया तो हम जानते हैं कि HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, करेक्ट है। तो HCF इंटू LCM क्या हो सकता है? HCF इंटू LCM हमारा क्या हो जाएगा बच्चे लोग? HCF तो था हमारा 4, LCM हमको फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या, 96 इंटू 404, तो LCM हो जाएगा हमारा 96 इंटू 404 बाय 4। सॉल्व करो इसको, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 404 इंटू 24, जो कि आंसर आएगा 9696। तुम मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो जो कि मुझे लगता है कि तुम जान ही जाओगे। ठीक है, 1.1 ट्राई कर सकते हो, इजी है, समझ में आ रही है बात? जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं यहाँ रिवीजन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रिवीजन के हिसाब से बता रहा हूँ चीज़ों को, बहुत ज़्यादा अगर मैं डिटेल में चला जाऊँ तो चैप्टर हमारा ख़त्म ही नहीं होगा अभी तक तो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रिवीजन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं कि
जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो क्या हैं, और एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएगा ही जहां तक मुझे लगता है, वो है प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करो कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है। उसके पहले एक और थ्योरम मैं बता देता हूं, ध्यान रखना। ये है हमारा हाइलाइटर। अरे भाई क्या हो गया। लेट p बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, कहने का ये मतलब है कि p फैक्टर है a स्क्वायर का, तो p डिवाइड करेगा a को भी, जहां पर a एक पॉजिटिव इंटीजर है। और खुशी की बात ये है तुम लोगों के लिए कि यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है। स्टार मार्क देने का मतलब दिस प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न। इसलिए भी मैं तुमको ये नहीं करा रहा हूँ, अभी नहीं बता रहा हूँ। हम रिवीजन कर रहे हैं, हमको सिलेबस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि अगर एक नंबर है p a स्क्वायर, वो p को डिवाइड कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो a भी p को डिवाइड करेगा। समझ गए? चलो भाई इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। रूट टू इज इरेशनल, इसको हमको प्रूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लिख के ले लोगे कि ये आएगा ही, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, कर सकते हैं भाई। ठीक है, लेकिन जहां तक अभी तक मैं देखते आ रहा हूँ ये आता ही है। तो रूट टू इज इरेशनल नंबर। Okay, root 2 is irrational number, fine. So we can find integers r and s such that root 2 equal to r by s। कहने का ये मतलब है कि अगर रूट टू इरेशनल है तो सबसे पहले हम शुरुआत ही ये करेंगे कॉन्ट्ररी मान के, कॉन्ट्राडिक्शन के साथ, कि लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल। अगर रूट टू रैशनल है तो, अगर रूट टू रैशनल है तो रूट टू इज डिवाइडेड रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, और आर बाय एस और एक्स बाय वाई कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इतना याद रखना है कि p रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू एंड p and q आर को प्राइम नंबर्स, बिकॉज p and q दे आर नॉट हैविंग एनी अदर फैक्टर्स देन वन। ठीक है, p और q जो हैं वो को प्राइम नंबर होंगे, उनका कोई और फैक्टर होगा ही नहीं वन के अलावा। तो रूट टू इक्वल टू, यहाँ चलो आर वाई एस दिया है तो आर वाई एस मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया है कि रूट टू इक्वल टू ए बाय बी लिखा है। ठीक है, क्योंकि आर बाय एस जो है वो अपने आर बाय एस जो है वो अपने को प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने लिखा दो नंबर 3/9, नहीं ये तो कट सकता है ना, 3 1 जा 3 3 जा, तो लास्ट में हमने उनको को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा जो कि है ए बाई बी। कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए इक्वल टू रूट टू बी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग। रूट टू स्क्वायर उसका होगा 2, बी का स्क्वायर होगा बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, सो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है हमको कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर ना, सो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। अगर 2 ए का फैक्टर है तो मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 2c। 2 तो ए का फैक्टर है तो किसी से तो मल्टीप्लाई होगा तभी तो ए आएगा ना, तो ए इक्वल टू 2c, ऐसे हमको समझना है। पर हम जानते हैं कि a इज इक्वल्स टू, इफ a इक्वल टू हेयर 2c, नो प्रॉब्लम, a स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो पहली बात, तो a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। बट में मुझे पता है कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर ऑल्सो, a स्क्वायर तो 2b स्क्वायर भी है यहाँ पर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। फिर कंपेयर करो, फिर कट करोगे इसे तो आएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, यानी b स्क्वायर 2 इज 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, यही होगा ना, 2 फैक्टर है बी स्क्वायर का, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। सो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो। अब हम लोगों को क्या दिख रहा है कि 2 जो है
वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी सीधी बात है कि ए और बी का एक और फैक्टर आ गया कहीं से। A and B have at least 2 as a common factor, जबकि हम लोगों ने तो ये assume किया था कि A and B are co-prime number and they're not having any other factor than 1, but यहाँ पर देखो A and B have at least 2 as a common factor and this strongly contradicts the fact, ठीक है ना, ये तो उस fact को contradict कर रहा है कि A and B have no common factors other than 1, ये तो पूरी तरह से contradict कर रहा है उस fact को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये कॉन्ट्राडिक्शन आया ही क्यों, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमारा एजम्पशन ही गलत था, हमने अज्यूम कर लिया दैट रूट टू इज इरेशनल, रूट टू इज रैशनल, जबकि रूट टू इज इरेशनल। ये हुआ कंप्लीट प्रूफ, ये कंप्लीट प्रूफ हो गया भाई। और चाहे अब क्वेश्चन में प्रूफ दैट रूट थ्री इज इरेशनल आए, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी आए, प्रोसेस एग्जैक्टली यही है, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है सभी को, चलो भाई ठीक है। ये अगर समझ गए तो मतलब कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तुम लोगों ने कवर कर लिया ऑलरेडी, और इन सब क्वेश्चंस को तो कर ही लोगे और चैप्टर ही हमारा खत्म हो गया। तो मैंने रियल नंबर को कोशिश किया कि मैं रिवाइज करा दूं फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको मैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जस्ट आज जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो कल आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो आने वाले 5 दिनों में, 4-5 दिनों में हम हाफ ईयरली के लिए सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। So I hope this video is helpful for you, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, वी विल डू अनदर चैप्टर। और बीच में अगर तुम इन सब क्वेश्चंस को करते हो और कोई डाउट आता है तो इसमें कमेंट में जरूर लिखना सब लोग, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग हाफ ईयरली एग्जाम्स, बाय।